शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आपने जैसा कि क्रम बताया कि भगवान नारायण ने सबसे पहले कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने श्री शुकदेव जी को सुनाई। तो ये जो पैटर्न है ये तो समझ में आता है कि सभी जिज्ञासु भी हैं, सभी अवधूत भी हैं, सभी परमहंस भी हैं, परमहंसों की संहिता भी है। व्यास जी ने जब इसका निर्माण किया तो सबसे पहले परमहंस को ही ढूंढा, और परमहंस कौन थे? उनके ही पुत्र शुकदेव, उनको सुनाया। ये क्रम तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। तो पहली बात तो शुकदेव जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं, चलावेती चलते ही रहते हैं। वो तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम, जन्म लेते ही चलना प्रारंभ कर दिया। तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरने वाले संत नहीं हैं। और परीक्षित जी छत्रपति सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के, उनके पास 7 दिन का समय कैसे निकल आया? वक्ता के पास समय है तो श्रोता के पास समय नहीं है महाराज, बड़ी समस्या है। कल एक ब्राह्मण देवता से ही हमारा सत्संग हो रहा था। यहाँ 1 घंटे का प्रवचन रहता है, फिर तो समय ही समय रहता है। तो यहाँ कई ब्राह्मण जानते भी हैं, तो उन्होंने सूचना मिली तो कुछ मिलने भी आ जाते हैं और कहीं हम भी चले जाते हैं। तो वार्ता चल रही थी, तो बोले महाराज जी अध्ययन तो बहुत करते होंगे आप। तो हाँ, हमने कहा करते तो हैं, परंतु अब ये स्वांतः सुखाय है। जब हम इस क्षेत्र में आए तब हमने बहुत अध्ययन किया। लॉकडाउन का जब समय था तो लॉकडाउन के समय पूरे लॉकडाउन हम एक कमरे से बाहर नहीं निकले। ये इतना परिश्रम, इतना अध्ययन वक्ता क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि वो लोगों तक पहुंचा सके। तो बहुत अध्ययन किया, बड़ी पुस्तकें खरीद के लाए, पूरे सेट खरीद के लाए, जिसने जो बता दिया वो खरीदे और फिर लाए, और फिर बड़ा उसमें परिश्रम किया, बहुत विचार किया, बहुत सोचा, बहुत पढ़ाई की। आंखों पे चश्मा लग गया था एक समय पे। परंतु आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति को देख करके तो ये स्वांतः सुखा ही अध्ययन कर सकते हैं। अब कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वक्ता भी अध्ययन करे तो किसके लिए, और श्रृंगार करे तो किसके लिए? कोई देखने वाला ही नहीं है। प्रायः ये समस्या आती है कभी कि अगर कहीं कोई कमेटी है और वो कथा कराना चाहती है, हर जगह ऐसा नहीं है लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं तो अगर और उन्हें ये पता चल जाए कि महाराज जी सिर्फ भागवत कथा ही कहते हैं, हालांकि हम संगीत इत्यादि सब रखते हैं, आर्गन पैड तबला और सब व्यवस्था रखते हैं, तो लेकिन अगर कहीं तो वो लोग खोजते हैं, श्रोता खोजते हैं कि कोई ऐसा वक्ता मिले जो हमें विशुद्ध श्रीमद् भागवत कथा सुनाए। और कहीं कहीं यदि कमेटी को या व्यक्ति को यह पता चल जाए कि विशुद्ध श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं और कुछ नहीं कहते, तो श्रोता भयभीत हो जाता है। कई बार वो भयभीत इसलिए हो जाते हैं कि महाराज जी सिर्फ भागवत कथा ही कहते हैं। हमने कहा हाँ, भागवत ही कहते हैं। बोले महाराज जी, अब वो सजेशन फिर देंगे, बोले महाराज जी थोड़ा बीच बीच में 2-4 चुटकुले वगैरह कहा करिए, और इनसे, और फिर भजन वगैरह थोड़े ज़्यादा कर दिया करिए। और महाराज जी एक निवेदन और था, कुछ लोग कह रहे थे कि झांकी इत्यादि अगर हो जाती। अब बताइए श्रृंगार किसके लिए किया जाए? वो तो पूरा श्रृंगार बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अब उसमें बीच में चुटकुले भी लाए जाएं। क्या ये मनोरंजन का साधन है? क्या ये मनोरंजन के लिए है? क्या ये सिर्फ भजन के लिए? भजन भी होना चाहिए, इसका कोई वो नहीं। श्रीमद् भागवत में खुद ही बहुत भजन है, बहुत ही गीत हैं, स्तुतियां हैं, सब पूरा भजन पे ही तो ये निर्धारित है। श्रीमद् भागवत पूरा भजन पे है, पूरा काव्य है ये। गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, भिक्षु गीत, एल गीत, भ्रमर गीत, कितने तो गीत हैं, कितनी तो सुंदर स्तुतियां हैं। पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में क्या सुंदर स्तुति गाई है, ध्रुव जी की क्या सुंदर स्तुति है। तो इनका यदि आप रसलाभ प्राप्त करेंगे तो आप भजन, झांकी और सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अब उसके लिए समयाभाव है। तो हमने कहा आप करते तो हैं स्वाध्याय, परंतु किसके लिए करें?
जितना किया है वो तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये विषमता है। खैर, प्रसंग पर आते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने भाई 7 दिन तक कथा कैसे सुनते रहे, वो पूरा राजपाट उनका। अब छोटा सा व्यापार किसी का होता तो वो भागता है एकदम से, अरे भैया हमें अपनी दुकान देखनी है, हमें अपना व्यापार देखना है, हमें नौकरी ड्यूटी पे जाना है। तो वो छोड़ नहीं सकता। और वो छत्रपति सम्राट थे, उन्होंने पूरा साम्राज्य किसके भरोसे छोड़ करके वो बैठ गए 7 दिन कथा सुनने के लिए। इस प्रसंग को थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए। तब परीक्षित जी के जन्म की कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं। आइए हम भी इसका आनंद प्राप्त करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदराविद गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये उस समय की बात है जब सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को गदा के प्रहार से तोड़ दिया और तड़पता हुआ युद्ध भूमि में उसे छोड़ दिया। अब विजय प्राप्त हुई, अब वो छटपटा रहा है वहां, और इधर सभी पांडव अपने अपने शिविरों में आ गए। तो भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि अभी तो लीला शेष है। तो रात्रि में सभी अपने अपने शिविरों में विश्राम करने के लिए जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने जाकर के कहा कि अरे आज तो विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि में सो रहे हो, अरे आज तो उत्सव मनाना चाहिए। और उत्सव के लिए भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को कहीं अन्यत्र लेकर के चले गए। 5 पांडवों से 5 पुत्र थे द्रौपदी के, और सभी 5 पांडव पुत्र अपने पिता के समान ही बलवान थे। सर्वएव महारथा, सभी महारथी पुत्र थे, अपने पिता के सदस्य ही थे देखने पर। तो जब सभी पांडव चले गए अपने शिविरों से अपनी शैया को छोड़कर, तो 5 पुत्र आकर के अपने पिता की शैया पर सो गए। इधर तो ये स्थिति बन गई। उधर दुर्योधन छटपटा रहा था, व्याकुल हो रहा था, उस पर हिंसक वन्य जीव आकर के प्रहार कर रहे थे, तो वो छटपटा रहा था, व्याकुल हो रहा था। उधर से अश्वत्थामा जा रहा था। अश्वत्थामा ने जब चीखते चिल्लाते दुर्योधन को देखा तो दौड़ करके दुर्योधन के पास गया और जाकर के कहा, अरे मित्र, तुम्हारी ऐसी स्थिति हमसे देखी नहीं जाती। हमने तुम्हारा वो ऐश्वर्य भी देखा है, तुम्हारे होंकार से, तुम्हारे भय से बड़े बड़े छत्रपति सम्राट तुम्हारे आगे अपना मुकुट तुम्हारे चरणों पर रख दिया करते थे, तुम्हारे भय से सभी आक्रांत रहते थे, और आज तुम्हारी ऐसी स्थिति कि तुम स्वयं भयभीत हो। तुम्हें देखकर सिंह भी अपना मार्ग बदल जाते थे, और आज तुम्हें गीदड़ आकर के नोच रहे हैं। एक बात कहूंगा मित्र, यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता ना, तो आज तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, मित्र, जो होना था सो तो हो गया, तुम बताओ अब मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम मांग करके तो देखो, तुम जो मांगोगे, जो कहोगे, हम वही करके दिखा देंगे। दुर्योधन ने कहा, अच्छा यदि ऐसी बात है तो हम तो बस ये चाहते हैं कि हम 100 भाई थे, हम 100 के 100 मर गए, और पांडव 5 ही थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। तो हम तो बस इतना चाहते हैं कि यदि मरते मरते एक पांडव को भी हमने मरा हुआ देख लिया, तब भी हमें बड़ा चैन मिलेगा। देखिए, दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी नहीं सुधरता है। अंत समय आ गया, लेकिन फिर भी इच्छा यही है कि एक पांडव ही मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, यदि ऐसी बात है तो तुम एक की बात करते हो, हम 5 का शीश लेकर के तुम्हारे सामने आएंगे, बस अपने प्राणों की रक्षा करना। दुर्योधन ने कहा, ठीक है मित्र, जाओ। अश्वत्थामा ये कहकर के वहां से चला तो सही, लेकिन फिर मन में विचार आया कि पांडवों को मारना कोई आसान बात है क्या? अरे जिनको इतने कौरव मिलकर के नहीं मार पाए, पितामह भीष्म जी ने नहीं मार पाए, द्रोणाचार्य जी ने नहीं मार पाए, उन्हें हम कैसे मार पाएंगे भाई? तो क्या करें?
तो बोले ऐसे नहीं, उनसे लड़कर विजय प्राप्त कर सकते हैं तो काकउलूकन न्याय से रात्रि में सोते हुए पांडवों पर हमला बोल देंगे। तो वैसा ही किया। रात्रि में पांडवों के शिविर के पास में अश्वत्थामा गया तो पांडवों के शिविरों में कौन सो रहा था? पांडव के पुत्र। पांडव तो कहीं दूसरी जगह गए थे। और रात्रि में सोते हुए पांडव पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, पांचों के शीश काट दिए और उन पांचों के शीश को लेकर के दौड़ता भागता उसी रणभूमि की ओर गया जहां दुर्योधन व्याकुल हो रहा था, छटपटा रहा था। जैसे ही दूर से उसने अश्वत्थामा को आते हुए देखा, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हमने तुम्हें वचन दिया था, तुम एक की बात कहते हो, हम पांचों पांडवों का शीश लेकर के आएंगे। देखो हमने अपना वचन पूरा किया, पांच के पांचों पांडवों का शीश काट करके लाए हैं। दुर्योधन पहले तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब समीप आया अश्वत्थामा, दुर्योधन ने जब ध्यान से देखा तो पहचान गया। अरे मूर्ख, अरे ध्यान से देख, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। इनसे मेरा क्या वैर था? मेरे वैरी तो पांडव थे। तूने इनको मारकर मेरे वंश में अब कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा, अब कोई तर्पण श्राद्ध भी नहीं कर पाएगा। और ऐसा सोचकर व्याकुल होकर रोकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इधर अश्वत्थामा घबराया कि यदि ये पांडव नहीं है तो पांडवों को जब पता चलेगा तो अपनी खैर नहीं। अश्वत्थामा तो वहीं से भाग खड़ा हुआ। इधर जैसे ही प्रातः हुई और प्रातः होते ही द्रौपदी को पता चला कि उनके पांच के पांचों पुत्रों का शीश किसी ने काट दिया है, तो करुण क्रंदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां यदा रुदद्वाक्ष कलाकुलाक्षी सांत्वाहयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां, जोर जोर से चीत्कार करने लगी, रोने लगी। अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के द्रौपदी को समझाया, अरे द्रौपदी क्यों रो रही हो? तुम चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने, जिस पापी ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे सामने ही ला करके मैं उसका वध करूंगा, बदला लूंगा। और ये कहकर अर्जुन रथ पर जैसे ही बैठे तो हमारे केशव, क्योंकि वो तो सारथी थे, उन्होंने रथ को चलाना प्रारंभ किया। अब जिधर अश्वत्थामा जा रहा था, गोविंद भी उसी दिशा में रथ को लेकर के गए और द्रुत गति से जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा भी थोड़ी दूरी पर था। उसने जब अर्जुन को अपने समीप आते हुए देखा तो भयभीत होकर के उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन भयभीत हुए, प्रभु अब इससे कैसे बचा जाए? तो भगवान ने कहा, तुम्हें भी तो आता है ब्रह्मास्त्र चलाना, तुम भी चलाओ। तो अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। उनके ताप से संपूर्ण पृथ्वी के जीव जब तप्त होने लगे तो गोविंद ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांधकर जब रथ पर डालने लगे तो केशव ने कहा, अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस पापी को बांध क्यों रहे हो? इसको तो इसी क्षण यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा, सरकार यदि हमने इसको यहीं मार दिया तो हमारा फिर वचन व्यर्थ हो जाएगा। हम तो द्रौपदी को ये वचन देकर के आए हैं कि तुम्हारे सामने ही मारेंगे, तो पीछे कैसे मार सकते हैं? प्राण जाहि पर वचन न जाहि, तो सामने ही मारेंगे। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हमें बताना था, तुम्हें एडवाइस देनी थी तो दे दी। इधर द्रौपदी रो रही हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को जब लेकर के द्रौपदी के सामने आए, अश्वत्थामा गर्दन झुका करके खड़ा है। द्रौपदी ने जैसे ही देखा बंधे हुए अश्वत्थामा को, द्रौपदी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। सभी ने देखा तो सभी हतप्रभ रह गए कि अरे ये क्या कर रही है द्रौपदी? अरे ये वही पापी है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, हत्या की है।
और तुम इसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो। महाराज गाय कितनी भी सीधी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके बछड़े को कोई ज्यादा छेड़े तो फिर महाराज वो प्रहार कर देगी। तो जिस माँ को ये पता चल जाए कि जिस पापी ने उसके 5 पुत्रों की हत्या की है वो उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, अरे वो तो सिंगिनी बन करके झपट पड़ेगी उसको मारने के लिए। द्रौपदी कहती हैं, महाराज मैं जानती हूं कि वही पापी है जिसने मेरे 5 पुत्रों की हत्या की है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि ये हत्यारा बाद में है, सबसे पहले तो ये ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण को प्रणाम कर रही हूं, और ये ब्राह्मण के साथ साथ में आपके गुरुजी का बेटा भी तो है। गुरु पुत्र तो गुरु के समान ही पूजनीय और वंदनीय होता है। तो इसलिए मैं गुरु पुत्र को, मैं ब्राह्मण को प्रणाम कर रही हूं, और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इसको इसी क्षण बंधन मुक्त कर दो, छोड़ दो। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ऐसे धर्मयुक्त वचनों को द्रौपदी के मुख से सुना तो वो तो धर्मराज ही हैं, वो भी द्रौपदी के पक्ष में खड़े हो गए। अर्जुन बिल्कुल सही कह रही है द्रौपदी, छोड़ दो इसको, जाने दो, मुक्त कर दो। अब महाराज अर्जुन का थोड़ा थोड़ा मन बनने लगा कि चलो जाने देते हैं, लेकिन तब तक भीमसेन गदा पटक करके खड़े हो गए। तुम सभी इसको छोड़ दो, लेकिन मैं इस पापी को कदापि नहीं छोड़ सकता, इसका मैं इसी क्षण गदा के प्रहार से वध कर दूंगा। अब समस्या खड़ी हो गई महाराज। अर्जुन और भीमसेन कह रहे हैं कि इसको मारे बिना नहीं जाने देंगे, जरूर मार देंगे, और द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको जाने दो, मुक्त कर दो, इसको मारना मत। 2 लोग कह रहे हैं मार दो, 2 लोग कह रहे हैं छोड़ दो। अब बताओ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अर्जुन तो बड़ी समस्या में कि यदि इसको मार देते हैं तो बड़े भाई की अवज्ञा हो जाएगी, जिनकी अवज्ञा आज तक हमने नहीं की, हर बात मानी है। तो यदि इसको मारा तो फिर उनकी अवज्ञा होती है, अगर इसको छोड़ा तो वचन व्यर्थ हो जाएगा, और प्राण जाहि पर वचन न जाहि, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। अब तो बड़ी दुविधा हो गई, अर्जुन बड़े परेशान। अर्जुन जब भी ऐसी दुविधाओं में पड़ते हैं तो गोविंद को ही देखते हैं। अब हमारे कन्हैया तो दूर जा करके बैठे मुस्कुरा रहे हैं, हमने तो वहीं कहा था इसको यहीं निपटा दो, तब तो हमारी सुनी नहीं, अब पड़ गए ना उलझन में। अर्जुन दौड़ करके गोविंद के पास गए, केशव आप बैठे बैठे खूब मुस्कुरा रहे हैं, अब आप ही कोई युक्ति बताइए, उपाय बताइए, क्या करें? या तो भाई की अवज्ञा होगी या फिर हमारा वचन व्यर्थ हो जाएगा, दोनों स्थितियों में हमें अपने प्राण ही त्यागने पड़ेंगे, तो क्या करें? भगवान ने कहा देखो, हमने तुमसे उसी क्षण कहा था, तब तो तुमने हमारी एक भी सुनी नहीं, अब हम तुम्हें क्या बताएं? बोले नहीं प्रभु आप ही मार्गदर्शन करिए। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो हम नहीं कुछ कहेंगे, अब जो कहेंगे वो धर्मशास्त्र कहेंगे। बोले अच्छा, धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है भाई, क्या कहते धर्मशास्त्र? भगवान ने कहा धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधार हरण, मैं वो भय माम नातम परिपाय अनुशासनम। भगवान कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण है, इसको मारना मत, ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या लगेगी तुमको। अच्छा, मुंह लटका के अर्जुन बोले सरकार फिर मेरे वचन का क्या होगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, धर्मशास्त्र आगे भी आदेश करते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले आतताई वधार हरण, आतताई चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन इसको जाने मत देना, इसको अभी मार दो। अर्जुन बोले जय हो न्यायाधीश, आप सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं अर्जुन ये ब्राह्मण है इसको मारना मत, और दूसरी तरफ कह रहे हैं अर्जुन ये आतताई है इसको छोड़ना मत। हम करें तो क्या करें, मारें कि छोड़ें? देखिए टेढ़ी टांग वाले की बातों को समझना इतना सरल नहीं है। हमारे राम जी को देखो महाराज, राम जी का नाम ही कितना सरल, राम, बोलने में आराम, और हमारे कन्हैया को नाम ही देख लो महाराज, कृष्ण। कृष्ण नहीं बोल पाते तो लोग कृष्ण बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं, मोहन माधव बोलते हैं, है ना, अलग अलग नाम
सहजता के लिए बोलते हैं। कृष्ण बोलना बड़ा कठिन है, पूरी जीभ ही लड़खड़ाई जाती है महाराज। और हमारे राम जी को आप देखिए, राम जी को जिस भी आप प्रतिमा में देखिए तो राम जी एकदम सावधान अवस्था में खड़े सीधे। और हमारे कन्हैया को देख लो महाराज, चरण टेढ़े, चितवन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, ऊपर से मोर मुकुट भी टेढ़ा, सदैव जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े ही बने रहे। और लीलाएं भी टेढ़ी मेढ़ी करते हैं। कभी तो हमारे गोविंद चीर चुरा करके भाग जाते हैं और कभी तो द्वारिका से चीर बढ़ाने के लिए भी भागते हैं। बोलो राधे राधे। तो इनकी बात को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अर्जुन भी पक्के चेला हैं। अर्जुन समझ गए कि गोविंद क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मारना किसी का वध कर देना ही नहीं है, मृत्यु दंड देना ही नहीं है। मृत्यु कई प्रकार की होती है। कोई समृद्ध व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, ख्याति वाला हो, खूब उसको लोग सम्मान करते हों, सम्मानित व्यक्ति का यदि भरे समाज में अपमान कर दिया जाए तो उसके लिए वो मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से चमकती हुई मणि को नोच लिया और धक्के मार करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हारे कुल में कोई भी अब तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ेगा, पूरा ही तुम्हारा कुल नष्ट कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। अब कौन बचा है भाई? कोई बचा है क्या? अभी बचा है। अच्छा, अश्वत्थामा इधर से चला गया। इधर भगवान ने कहा कि भाई देखो, महाभारत भी तुमने विजय कर लिया, तुम्हें हस्तिनापुर का सिंहासन भी मिल गया, अब अपने राम को भी चलना चाहिए। हमारा भी परिवार बहुत बड़ा है, 56 करोड़ की संख्या है, तो जरा वहाँ चल के भी देखें, बहुत समय से नहीं गए। भगवान ये कह करके रथ पर आरूढ़ होने वाले ही थे कि तभी इधर अश्वत्थामा ने जाकर के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा ने जैसे ही अपनी ओर ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा, उत्तरा दौड़ी भागी आई और केशव के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। चरणों में गिर कर के प्रार्थना करने लगी उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे जगदाधार, हे जगदीश्वर। ये जो तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है, ऐसा लगता है इसके ताप से मैं दग्ध हो जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है केशव। अरे मुझे अपने पति का अवलंब तो पहले से ही प्राप्त नहीं है, तो इस रूप में मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती। परंतु यदि आज मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे साथ साथ मेरे गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो जाएगी, और अगर उसकी भी मृत्यु हो गई तो फिर ये महाभारत ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर काहे के लिए महाभारत हुआ? ना कौरवों में कोई बचा, ना पांडवों में कोई बचेगा, तो फिर ये महाभारत ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्राण बचे ना बचे,
पर इसके प्राण बचा लो। तो गोविंद इस शिशु की रक्षा करिए। भगवान ने क्षण मात्र का भी विलंब नहीं किया, अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और पुनः अपने रूप में स्थित होकर के उत्तरा से कहा, देवी अब तो कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उत्तरा ने बार बार प्रार्थना की भगवान से। भगवान पुनः जब जाने के लिए उद्यत होने लगे तो उधर से कुंती बुआ दौड़ती हुई आई और कुंती बुआ ने आकर के भगवान की बड़े ही प्रेम से प्रार्थना की है। बड़ी ही स्तुतियों से भरा हुआ ये शास्त्र है, ये ग्रंथ है महाराज। बड़ी ही अद्भुत स्तुति करती हैं कुंती बुआ और कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, भगवान मैं भला अबोध अज्ञानी आपको क्या समझ पाऊंगी, लेकिन जब जब मैं आपकी भगवत्ता को समझने लगती हूँ, परखने लगती हूँ, आप में मैं भगवत साक्षात्कार करने लगती हूँ, मैं जब जानने लगती हूँ कि आप ही निर्गुण निराकार निरुपाधिक परब्रह्म परमेश्वर हैं जो सगुण साकार रूप धारण करके हमारे साथ में लीलाएं कर रहे हैं। जब मैं आपकी लीलाओं को जानने लगती हूँ तभी आप प्रेम से बुआ जी कह देते हैं, और जब आप बुआ जी कह देते हैं तब फिर से हम माया के जाल में फंस जाते हैं। हम समझ जाते हैं, अरे ये तो हमारे भैया वसुदेव का, हमारी भाभी देवकी का ही बेटा है ना, हमारा तो भतीजा है, हम तो इसकी बुआ हैं। बस आपको भतीजा मान करके रह जाती हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए बुआ जी कहना बंद करो। भगवान कहते हैं, अच्छा बताइए बुआ। कुंती बुआ कहती हैं, गोविंद आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगने की मन में इच्छा है, क्या आप देंगे? भगवान कहते हैं, अरे बुआ जी हम तो कब से सोचते हैं कि हमारी बुआ जी हमसे कुछ मांगे तो सही, आपने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। एक बार आप मांग करके तो देखिए, आप जो मांगेंगी हम तत्क्षण आपको प्रदान करेंगे। कुंती बुआ कहती हैं, अभी तो कह रहे हैं लेकिन मांगने के बाद में कहीं मना तो नहीं कर देंगे? बोले नहीं नहीं, हम मना नहीं करेंगे, आप मांग के तो देखिए क्या चाहिए आपको। तो देखिए कुंती बुआ जी आज क्या मांग रही है भगवान से, और हम लोग क्या मांगते हैं। कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरो, हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, हम बस आपसे इतना ही मांगते हैं कि जब तक हमारा ये जीवन रहे तब तक हमारे जीवन में सदैव विपत्ति पर विपत्ति ही आती रहे। बोलिए राधे राधे। कोई मांगता है क्या? भगवान कहते हैं, अरे बुआ जी क्या मांग रही हैं आप? अरे मेरे भक्त तो घर में मेरी आरती भी करते हैं तो भी कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हैं विपत्ति। अरे इन विपत्तियों में आपको क्या मिलेगा? कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु इन विपत्तियों में हमें आप मिलते हैं। हमारे बच्चों पर, हम पर जब भी कोई विपत्ति आई है, जब भी कोई समस्या आई है तो प्रभु आप आए हैं। आपने सदैव हमारी रक्षा की है, लाक्षागृह से हमारे बच्चों की रक्षा की आपने। भीमसेन को विष युक्त लड्डू दिए गए तो उनसे रक्षा की प्रभु आपने। दुर्वासा जी के कोप से प्रभु बचाया आपने। महाभारत जैसे युद्ध में विजय कराई प्रभु आपने। तो जब जब विपत्तियां आई तो आप पहले आए और आपने आकर के रक्षा की। आज जब सब कुछ हमें प्रदान कर दिया तो कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं द्वारिका।
तो सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाएं, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। सुख के माथे सिल परे, अरे ऐसा सुख हमें ना चाहिए। जिस सुख के आने से हम प्रभु को भूल जाएं, तो ऐसा सुख हमें कभी नहीं चाहिए। अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें तो वो दुख चाहिए जिस दुख में हम भगवान को सदैव याद करें, कभी भूलें ना। ये भाव है कुंती जी का, बहुत ही अद्भुत। अगर कुंती स्तुति को ही विस्तृत रूप से करें तो महाराज इसी स्तुति में ही 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसा अद्भुत भाव, कुंती बुआ के भाव को देख करके भगवान कहते हैं, बुआ जी यदि ऐसी बात है तो हमारा द्वारिका जाना कैंसिल। और द्वारिका यात्रा को स्थगित करके भगवान कुंती बुआ के साथ उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये तो एक भक्त के द्वारा की गई स्तुति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक स्तुति वृत्तासुर ने की है। वृत्तासुर नाम से ही समझ आ रहा होगा, असुर है, लेकिन उस वृत्तासुर ने स्तुति की है। तो वृत्तासुर भगवान से कहता है, कथा बहुत लंबी है, वृत्तासुर का जन्म कैसे हुआ। एक त्वष्टा मुनि थे। त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र थे, विश्वरूप और सन्निवेश। एक समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवताओं से किसी बात पर इंद्र से रुष्ट हो गए और देवलोक को छोड़ करके चले गए। बोले तुम पात्र नहीं हो हमारे शिष्य बनने के। गुरुजी चले गए। अब जब गुरुजी ही चले गए, बृहस्पति जी चले गए, तो अब धर्म कर्म सब बाधित हो गया। तो सभी देवता भगवान नारायण के पास गए और कहा कि भगवान हमारे गुरुजी ही नहीं मिल रहे ढूंढे से, अब यहाँ सब यज्ञ इत्यादि सभी धर्म कर्म पर सब प्रतिबंधित हो गया है, क्या करें। भगवान ने कहा जब तक तुम्हारे गुरुजी तुमको नहीं मिल जाते तब तक तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो, पुरोहित बना लो, उनसे अपना धर्म कर्म पूजन पाठ इत्यादि सब करवाओ। देवता विश्वरूप के पास गए, बोले आप हमारे गुरुजी बन जाइए। विश्वरूप ने कहा अरे शुभस्य शीघ्रम, ऐसा धनवान चेला मिलेगा तो कौन मना कर देगा। विश्वरूप गुरुजी बन गए और विश्वरूप ने देवताओं को और प्रभावित करने के लिए सबसे पहले उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने देवताओं को दिया। नारायण कवच का जो नित्य जप करते हैं, पाठ करते हैं, उनका भगवान नारायण उनका और उनके परिवार का, व्यापार का, सभी की रक्षा कवच बन करके करते हैं। नारायण कवच बड़ा ही शक्तिशाली है। वो नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने सभी देवताओं को दिया। अब धर्म कर्म प्रारंभ हो गया, यज्ञ इत्यादि प्रारंभ हो गए। एक दिन यज्ञ हो रहा था, विश्वरूप आहुति मंत्र पढ़ रहे थे, देवता आहुति डाल रहे थे। अच्छा, विश्वरूप के पिताजी का नाम तो है त्वष्टा और माता जी का नाम है रचना। रचना है दैत्यों की बहन। तो दैत्य कौन हुए? विश्वरूप के मामा जी। तो इधर यज्ञ हो रहा था, यज्ञ आहुति मंत्र पढ़ रहे थे, उधर सभी दैत्य आकाश मंडल में आ गए और अपने भांजे से कहने लगे, अरे भांजे, अरे सब देवताओं को बढ़िया बढ़िया माल पवाए दोगे, अरे नेकाद एकाद आहुति हमारे नाम से भी डरवाए दो, हम भी बहुत समय के भूखे हैं, हमारे लिए कोई यज्ञ करता ही नहीं है। तो विश्वरूप ने इशारा किया, अरे जल्दी से चले जाओ यहाँ से, देवताओं को यदि पता चल गया तो हमारी भी छुट्टी कर देंगे। लेकिन दैत्यों ने नहीं माने, बार बार दुराग्रह करने लगे। तो फिर विश्वरूप को भी दया आ गई कि बार बार मामा जी कह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मना करते हुए। और वो तो हम लोग जब घर में यज्ञ करते हैं तो पंडित जी स्वाहा बाद में बोलेंगे, हम पहले ही आहुति डाले चले जाएंगे। अंधाधुंध आहुति चल रही है, स्वा और हा के बीच में आहुति जानी चाहिए, तब तो वो ग्रास मिलेगा देवता को। अब स्वाहा पहले ही बोल दिया, आहुति बाद में डाली, तो फिर वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है उस आहुति का। इसीलिए हम लोग कहते हैं यज्ञ इत्यादि कराते हैं, परंतु नियम विधि विधान से नहीं कराते हैं, तभी हमें लाभ नहीं होता है। तो
हम सदैव याद रखिए, पंडित जी स्वाहा बोले, उसके बाद में आप स्वाहा जब बोले तो स्वा और हा के बीच में, स्वा में यज्ञ भगवान का मुख खुलता है, हा में बंद हो जाता है। अब स्वाहा, फिर आहुति, आहुति चल रही है, स्वाहा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, बोल ही नहीं रहे स्वाहा। पंडित जी बेचारे स्वाहा बोल भी रहे हैं, लेकिन यजमान 20 बैठे हुए हैं, वो कोई स्वाहा बोल ही नहीं रहे। सबको बोलना चाहिए, स्वाहा बोले बिना आपकी आहुति स्वीकार्य नहीं है, प्रवेश ही नहीं है उसका। तो महाराज देवता सभी आहुति डाले चले जा रहे हैं। विश्वरूप ने देवताओं के आहुति के बीच में एक आहुति दैत्यों के नाम से भी छुड़वाई दी, और जैसे ही दैत्यों के नाम से आहुति छुड़वा दी तो वहां तो स्पीड में थे, आहुति तो छोड़ दी। लेकिन इंद्र, क्योंकि इंद्र भी विद्वान है, इंद्र ने कहा ये आपने क्या गड़बड़ी करी है? अरे वो थोड़ी सी जिव्या मंत्र थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं था, हम तुम्हारे लिए बोल रहे थे। तो इंद्र ने कहा दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए गुरुजी, दोबारा। लेकिन फिर से देवताओं ने बार बार दुराग्रह किया, तो फिर से उन्होंने आहुति, और जैसे इस बार आहुति छुड़वाई, इंद्र को इतना क्रोध आया कि उसने तलवार निकाल करके विश्वरूप के शीश ही काट दिए। 3 शीश थे उसके, काट दिए। अब क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था, ज्ञानी था, तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा इंद्र को। तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 विभागों में बांट दिया, 4 लोगों को दे दिया। पहला भाग लिया पृथ्वी ने, पृथ्वी में जो ऊसर बंजर भूमि होती है, अनुपजाऊ, वो स्थान ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। दूसरा भाग लिया जल ने, जल में जो फैन के रूप में, काई के रूप में जो भाग होता है, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। तीसरा भाग लिया वृक्षों ने, वृक्षों में जो गोंद के रूप में होता है, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में गोंद को अखाद्य माना गया है। और चौथा भाग लिया माताओं ने, इसलिए 4 दिनों तक उन्हें स्पर्श माना जाता है। तो ये करके इंद्र ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया ब्रह्म हत्या से। लेकिन त्वष्टा मुनि को जब पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, तो त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, और आहुति डालते समय मात्र मंत्र के स्वर में भेद हो गया, मंत्र में भेद नहीं है, स्वर में भेद हो गया। स्वर भेद होने के कारण इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हो गया। अब वृत्तासुर तो महाराज भयानक रूप धारण किए। त्वष्टा मुनि से कहा महाराज क्या आज्ञा है? बोले जाओ सभी देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर दो, सबको मार दो। वृत्तासुर गया और देवलोक में आक्रमण कर दिया, सभी देवताओं को उठा उठाकर पटकना, मारना, पीटना प्रारंभ किया। इंद्र प्राण बचा करके भगवान के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा करो। किससे? बोले वो वृत्तासुर आ गया है, मारा ही नहीं मरता है। भगवान ने कहा उसको तो हम भी नहीं मार सकते, तो प्रभु कैसे मरेगा वो यदि उसको मारना है तो उसके लिए तुम्हें एक उपक्रम करना होगा। क्या? बोले दधीची बाबा के पास जाओ और दधीची बाबा से उनकी हड्डियां मांग करके लाओ, और उन हड्डियों से एक वज्र का निर्माण करो, उसी से वो वृत्तासुर मरेगा, अपितु कभी नहीं मरेगा। सभी देवता बेचारे दधीची बाबा के पास गए और दधीची बाबा से कहा बाबा आपसे हम कुछ मांगने आए हैं। बाबा ने कहा मांगिए, क्या चाहिए? परमार्थ के कारण है साधुन धरा शरीर, हमारा तो शरीर ही हमने परमार्थ के लिए धारण किया है, बताइए क्या चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं, आपकी बस हड्डियां ही चाहिए। अब बताओ किसी से किसी की हड्डियां ही मांग लोगे? लेकिन धन्य है दधीची बाबा जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, बोलिए दधीची महाराज की जय हो। अब महाराज देवता उन हड्डियों को लेकर के आए, उनसे वज्र का निर्माण किया, और उस वज्र को लेकर के जब इंद्र वृत्तासुर के सामने गया तो वृत्तासुर ने जब उस दिव्य वज्र को देखा, क्योंकि वो हड्डियां साधारण हड्डियां नहीं थी, हरिनाम से अलंकृत वो हड्डियां थी। जीवन भर दधीची बाबा ने राम जी का नाम ही लिया है, तो उनके तो रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में राम जी विराजमान हैं। भगवान के दर्शन उनको उस वज्र में वृत्तासुर को होने लगे।
तो वृत्तासुर हाथ जोड़ करके अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, हाथ जोड़ करके उस वज्र से प्रार्थना करने लगा। भगवान का दर्शन कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते हुए कहता है, स्तुति करता है। बड़ी ही अद्भुत स्तुति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक स्तुतियां हैं, लेकिन जो इस स्तुति का भाव है बहुत ही अद्भुत भाव है महाराज। वृत्तासुर कहता है, प्रभु अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया न नाक पृष्ठम न च पार्यमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहैयकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वस्तराक्षुदार्ता प्रियं प्रियैव विषुटं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वम् ममोत्तम श्लोक जने सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्मायात्मा मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। क्या कहता है, भाव क्या है स्तुति का? वृत्तासुर कहता है, प्रभु अब जब आपका ही दर्शन होने लगा तो हम समझ गए कि अपनी भी गारंटी अब खत्म, अंत समय आ गया है। और जब अंत समय ही आ गया है तो प्रभु बस अंत समय में आपसे हम एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या? बोले सरकार हम में इतनी पात्रता तो है नहीं, इतनी योग्यता है नहीं कि हम आपसे ये कहें कि मृत्यु उपरांत आप हमें अपने लोक का वासी बना लेना, आप हमें अपना दास बना लेना। सरकार आपके दास बनने की पात्रता योग्यता हम में नहीं है, तो क्या चाहते हो? बोले दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके जो दास हैं उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं, सरकार हमें तो बस आप उनका दास बना देना। हम आपके दास के दास के दास की सेवा पूरे जीवन करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पहले तो कह रहे हो कि हम दासानुदास बन करके रहेंगे और बाद में फिर अपनी लिस्ट निकालो कि अब हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। प्रायः जब कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के पास विवाह के लिए जाते हैं रिश्ता लेकर के, तो प्रायः हम तो इसी में रहते हैं, रोज देखते हैं, रोज अनुभव में आता है। तो प्रारंभ में वर पक्ष के लोग यही कहते हैं, महाराज कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। अरे हमें तो एक सुंदर सुशील परिवार को चलाने वाली पढ़ी लिखी माता पिता की सेवा करने वाली हमें एक कन्या चाहिए महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। अरे कोई हमें दे ही क्या देगा? ऐसा महाराज वेद वेदांत का प्रवचन सुनाते हैं कि हम भी देख के समझ जाते हैं, लगता है कि महाराज इनके जैसा आज से पहले तो दर्शन कभी नहीं हुआ, चलो आज हो गए। बड़ा मन में भाव आता है। अब जब कभी किसी कोई मिल गया वैसा ही, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा हमारा बेटा है, ऐसा ऐसा किया है, और कभी कोई बेटी आपको नज़र में आए तो थोड़ा हम बता दीजिएगा, हम भी कोई योग्य चाहते हैं कि घर में आ जाए। तो हमें कोई मानो मिल गया, उसने कहा महाराज हमारी पुत्री का विवाह होना है, पुत्री विवाह योग्य है, अगर कोई वर हो तो महाराज बता दीजिए। तो हमने बता दिया कि भाई फलाने जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े ही उच्च विचारों के हैं। वो तो कह रहे इतना धनवान होते हुए वो कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस बेटी चाहिए। अच्छा महाराज, तो कृपा करके आप ही साथ में ही चले चलिए, अनुभव की बात बता रहे हैं, साथ में चले चलिए। हमने कहा चलो भाई चलते हैं। अरे किसी का बन रहा हो, विवाह हो रहा हो, संबंध जुड़ रहा हो, तो अगर अपने जाने से जुड़ रहा हो तो चलेंगे भाई। अब हम गए तो पहले तो उन्होंने वो कहा था, हमारे दिमाग में तो वही बात चल रही थी, ये तो कुछ मांगेंगे ही नहीं। फिर बोले कि हाँ ठीक है, अच्छा है, सब ठीक है, और देखो लेना देना तो हमने बताया था महाराज, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अभी पड़ोस में वो सक्सेना जी है ना,
उनके यहाँ उनका बेटा विवाह के लिए है, तो अभी उनके बेटे को वो गाड़ी मिली है कोई 25-30 लाख रुपए की। अरे अभी लखनऊ वाले ही आए थे 3-4 दिन पहले इसी हमारे बेटे के लिए, वो कह रहे थे 50 लाख रुपए हम दे देंगे, और जो है उसमें आप एक गाड़ी ले लो, और आजकल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये सब चीज़ें, तो अब ये लोक व्यवहार की चीज़ें हैं। अब थोड़ा बहुत आपको अपना घर भी तो सजाना है। ये जो देखिए देंगे वो अपनी बेटी को देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कहने का अभिप्राय है मांग भी कुछ नहीं रहे। 50 लाख 3 दिन पहले कोई आया था वो दे रहा था, ये सोच के बता के डरा भी रहे हैं। मांग भी कुछ नहीं रहे, लेकिन 50 लाख दे रहा था परसों जो आया था। आप 60 तक की सोचो तो बात करो, लेकिन हम मांग कुछ नहीं रहे। बड़ी समस्या महाराज। तो भगवान भी कहते हैं वृत्तासुर से कि अभी तो कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दास के दास बन करके रहेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन बाद में तो लिस्ट नहीं निकालोगे। बोले नहीं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहय आकांक्षे। ना हमें स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, ना हमें पृथ्वी लोक का राज्य चाहिए, ना मुझे योग सिद्धि चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज चाहिए महाराज, क्या? बोले समंजसत्वाम विरहय आकांक्षे, हम बस आपकी विरह की आकांक्षा करते हैं। कैसी विरह? तो कहता है अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्ता प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णा मनोर विंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। जैसे उदाहरण देकर के समझाता है, जैसे चिड़िया का बच्चा अभी अंडे से ही निकला है, तो अभी उसके पंख ऐसे नहीं कि वो उड़ सके, पंख रहित है। पंख रहित चिड़िया अपने बच्चे को जब घोंसले में अकेला छोड़ करके दाना लेने के लिए, चूजा लेने के लिए बाहर जाती है, और माँ के जाने पर वो अकेला बच्चा जब घोंसले में जैसे छटपटाता है, तड़पता है, व्याकुल होता है, चहचहाता है, सरकार मैं भी आपके लिए वैसे ही तड़पना, व्याकुल होना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अगर गैया से उसके बछड़े को थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए, तो महाराज बछड़ा तो माँ के बिना माँ माँ कह के महाराज खूंटे पर चारों ओर घूम घूम के परेशान हो जाएगा, बहुत तड़पेगा महाराज। वैसे ही मैं भी उस बछड़े के भांति आपके लिए व्याकुल होना चाहता हूँ। जैसे परदेश गए प्रियतम के लिए उसकी प्रेयसी पत्नी व्याकुल होती है, सरकार मैं भी वैसे ही व्याकुल होना चाहता हूँ। लेकिन मैं जो गर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुम जो गर चाहोगे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं जो गर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुम जो गर देखोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। तो मैं कितना भी चाहूं, कितना भी व्याकुल हूं, कितना भी तड़पूं, लेकिन आप मत तड़पना, आप हमें बिल्कुल भी स्नेह मत करना। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप प्रेम करके हमें अपने लोक में बैठा लो, वहां नहीं बैठना चाहते। ममो तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययात्मा मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि हम स्वर्ग लोक में रहें, आपके लोक में रहें। हम तो ये चाहते हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि बार बार हमारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म हो, फिर मरे, फिर जन्म हो, फिर मरे, फिर जन्म हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। जन्म ले मरे, जन्म ले मरे, ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते। बताइए महाराज, कितना उच्च कोटि का भक्त है। हम लोग तो इसीलिए प्रयास करते हैं भाई, ये जन्म मरण से कुछ नहीं चाहते, तो इतना तो मुक्ति तो सब कोई चाहते हैं भाई। किसी को तो लौकिक संसार में, किसी को धर्म चाहिए, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को काम चाहिए, और किसी को कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष तो सबको चाहिए, लेकिन वृत्तासुर कह रहा है हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हम तो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, फिर मरना चाहते हैं, और जब जन्म ले तो क्या करें? बोले दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दास के दास बन करके उनकी सेवा करें और पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु बस आपका दास बनना चाहते हैं।
ऐसी अद्भुत स्तुति जब वृत्तासुर ने की, इंद्र भी देख करके महाराज अचंभित रह गया। ये असुर है या कोई सुर है? ये वृत्तासुर कौन था महाराज? ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था, जिसको माता पार्वती का शाप लगा था, जिसके कारण ये असुर बना था। तो कहने का अभिप्राय है, श्रीमद् भागवत में अत्यंत अलौकिक, अत्यंत मार्मिक स्तुतियां हैं, प्रसंग हैं। अब क्योंकि आज समय पुनः पूर्ण हो रहा है, तो वाणी को यहीं पर विश्राम करेंगे और कल पुनः हम लोग सत्संग की सरता में सराबोर होंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो आइए भगवान के चरणों में एक भजन के माध्यम से पुष्पांजलि समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को समझते हैं। ये जो हमें पंचायती धर्मशाला भगवान ने दी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जो भगवान ने कबहू की कर करुणा नरदेही, कृपा करुणा करके हमें दी है, तो ये हमें जानना और समझना चाहिए कि ये कुछ समय की धर्मशाला है और जो समय मिला है उसको भगवान के गुणगान में, भगवान की सेवा में, साधना में उसको अधिक से अधिक व्यतीत करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। और एक संत गाते भी हैं, मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तो है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। ये रैन ये बसेरा है, किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा। ये तेरा और मेरा, ये तेरा और मेरा, ये तेरा और मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तो है मुसाफिर। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये कैसे मिला है? जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामिनी में इसे व्यर्थ ही गवाया, इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामिनी में इस व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तो है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। और ये शरीर कैसा है? इस शरीर के भरोसे बैठे हो। अरे अस्थि स्तंभम स्नायु बुद्धम मांस शोणित लेपितम चर्वावरद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। ये तो नश्वर है, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषि
के तूपी शिकारी, शक के तूपी शिकारी। सिया राम नाम प्याला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तो है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महा